नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। आज वापस बड़ी इलायची की बात करेंगे, साथ में जीरे की भी बात करेंगे, जीरे का भी भाव देंगे और कुछ आपको जीरे के बारे में बता देंगे। कल कुछ कमेंट्स आ रहे थे जो पूछ रहे थे कि जीरे में क्या हो सकता है या होने वाला है, तो हम आपको अपनी थोड़ी बहुत जानकारी दे देंगे जो हमारे पास में है। उस जानकारी से भी आप अपना गणित लगा पाएंगे। लेकिन दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, लगता हो वीडियो शेयर के लायक है तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बड़ी इलायची को कि बड़ी इलायची क्या चल रही है। तो देखिए, बड़ी इलायची वापस 2 से 3 दिन के करीब हो चुके हैं, वापस साइलेंट वे में सेम भाव के अंदर आगे की तरफ जा रही है। देखिए, सबसे अच्छी चीज़ है कि आगे की तरफ ही जा रही है, नीचे की तरफ अभी नहीं आ रही है। नो डाउट साइलेंट है, लेकिन साइलेंट होने पे भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि भाव में गिरावट देखने को नहीं मिल रही है, ना ही गुवाहाटी में ना ही सिलीगुड़ी में। साइलेंट के अंदर चल रही है, आगे हो सकता है आने वाले समय में तेज़ी आए और अच्छी तेज़ी आए, यही आशा करते हैं कि आगे तेज़ी बनी रहे। तो देखिए, भाव बता देते हैं सबसे पहले आपको सिलीगुड़ी के। तो सिलीगुड़ी में नेपाल टॉप जे 1050 चला है। एक्स्ट्रा बोल्ट की बात करते हैं तो 1100 चला है। दाने की बात करें तो 1450 चला है। तो ये सिलीगुड़ी के भाव थे जो 2 या 3 दिन से समथिंग समांतर चल रहे हैं, बराबर, मतलब ना नीचे की तरफ ना ही ऊपर की तरफ। और अब गुवाहाटी की बात कर लेते हैं, गुवाहाटी में क्या भाव चला है। तो गुवाहाटी में जे चला है 960 रुपये। एक्स्ट्रा गोल्ड की बात करें तो 1060 रुपये। दाने की बात करें तो 1400 रुपये। मतलब दाने में थोड़ी बहुत गिरावट है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं है। दाने में गिरावट है, आपके जे में गिरावट नहीं है। जे में गिरावट होने से आपकी दिल की धड़कनें बढ़ती हैं, तो जे में किसी तरह की गिरावट नहीं है। अब कल कुछ इस तरह के कमेंट्स आ रहे थे कि भाई अक्टूबर में 1500 जाएगी कि 1800 जाएगी कि या 2000 जाएगी। देखिए दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बोलता हूँ, ये बाज़ार है। एक्चुअल भाव बाज़ार का कोई नहीं दे सकता क्योंकि हम भगवान नहीं हैं, ना ही हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि इतने रुपए तक जाएगा। लेकिन सिर्फ आपको ये ज़रूर बोल सकते हैं कि आगे तेज़ी है या मंदी है। एक्चुअल अगर आप भाव हमसे पूछते हैं और हम अगर आपको देते हैं तो हमें नहीं लगता कि हम सही हैं, क्योंकि एक्चुअल भाव देना मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी बनता नहीं है। क्यों नहीं बनता है कि बाज़ार का और आने वाले माल का कुछ पता नहीं होता, अंदाज़ा होता है। और अंदाजे के अंदर भाव को लेकर के आपको भी आगे बढ़ना मेरे हिसाब से ठीक नहीं होता है। आप मिनिमम में लेके चलिए, मिनिमम के अंदर ही काम कीजिए, जिससे कि आपको किसी तरह का नुकसान ना उठाना पड़े। हम तो आपको यही बोलेंगे, बाकी आपका विचार है। आप जिस तरीके से भी अपना काम करते हैं वो करते रहिए, लेकिन सोच समझ के कीजिए, कहीं पे भी आपको नुकसान ना लगे। किसी भी भाव को, रेट को ज़्यादा लेकर के मत चलिए, सिर्फ इतना ही मान के चलिए कि हाँ आगे तेज़ी है। यही हम आपको बोलना चाहेंगे, बाकी करना और नहीं करना आपके हाथ में है। तो ये तो था बड़ी इलायची की बात। अब बात करते हैं जीरे की, कि जीरे का सबसे पहले आपको भाव दे देते हैं। तो जीरे का जो भाव मैं आपको दे रहा हूँ वो राजस्थान की कुछ प्रमुख मंडियों का है। पहले उनका भाव देंगे, उसके बाद में कुछ जानकारी भी आपको दे देंगे कि आगे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। उसकी थोड़ी बहुत जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है आपको ज़रूर देंगे। तो राजस्थान की मंडी में सबसे पहले मेड़ता की बात करते हैं। तो मेड़ता में 2 तरह की क्वालिटी आती है जीरे की, जो आपको पता ही होगा। फर्स्ट क्वालिटी जो है 56,700 में गया है। सेकंड की बात करें तो 56,000 में गया है। उसके बाद नागौर की अगर बात करते हैं तो नागौर में 55,500 गया है। उसके बाद में अगर बीकानेर की बात करते हैं तो बीकानेर में गया है 55,000 रुपये। और जोधपुर की बात करें तो जोधपुर में गया है 54,600 रुपये। ये सारे भाव मैंने ऊपर के दिए हैं, नीचे के भाव नहीं दिए। लास्ट यहाँ तक जीरा वहाँ चल रहा है। तो ये तो थे जीरे के भाव। अब आपको कुछ जानकारी आपको बता देते हैं कि जीरे में जैसे किसी ने भाई ने पूछा कमेंट्स करके व्हाट्सएप पे भी और यूट्यूब पे भी कि आगे तेज़ी बनेगी कि नहीं बनेगी। देखिए, तेज़ी के लिए सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जीरे का जो स्टॉक है वो बहुत कम है। इसकी जानकारी आपके पास में भी होगी, आपको भी पता होगा। अब बात करते हैं किसानों की। तो किसानों के पास में भी माल बहुत कम है। मैक्सिमम माल जो है किसान बेच चुके हैं। कुछ ही बड़े किसान हैं जिन्होंने माल को रोक के रखा हुआ है, बाकी जितने भी छोटे किसान थे सारा माल उन्होंने बेच दिया है। और जीरे का स्टॉक बहुत कम है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जीरे की फसल आने में भी अभी समय है। तो देखिए, इससे एक बात साफ जाहिर हो जाती है कि तेज़ी तो जीरे में बनेगी, लेकिन धीरे धीरे बनेगी, एकदम से नहीं बनेगी जिस तरह से पहले बनी थी। लेकिन तेज़ी निश्चित दिखाई दे रही है। वो तब तक
कि कहीं भाई बाहर से माल ना आ जाए। अगर बाहर से माल नहीं आया जीरे का, और जिस तरीके से अभी भारत में चल रहा है जीरे की सिचुएशन, अगर उसी सिचुएशन में अगर जीरा आगे बढ़ा तो 100% आगे तेज़ी आने के चांसेस बने रहेंगे, क्योंकि अक्टूबर से अच्छी बिक्री भी चालू हो जाएगी, चाहे वो मसाले में किसी भी चीज़ का मसाला हो, चाहे अपनी बड़ी इलायची हो, जीरा हो या हल्दी हो, तो आगे तेज़ी बनने की संभावना इसके अंदर लग रही है। और देखिए, मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ कि किस तरह की इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन से आप खुद समझ सकते हैं कि आगे तेज़ी रहेगी या फिर मंदी रहेगी। मेरा काम है सिर्फ इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाना, बाकी आप अपनी गणित खुद लगा सकते हैं, सोच सकते हैं कि आपको आगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आज मैंने आपको जीरे के भाव दिए, कुछ जानकारी जीरे की दी, इलायची का भाव दिया। तो इस वीडियो में तो इतना ही दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में अगली कोई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।